अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कंजंक्शन और उसकी टाइप्स। कंजंक्शन को उर्दू में हुरूफ अतफ़ कहते हैं और उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी अगर देखा जाए तो अतफ़ का मानी होता है मिलाना, यानी अतफ़ का क्या मानी है? मिलाना। और इसी तरह से इंग्लिश में भी कंजंक्शन का मानी टू कनेक्ट, मिलाना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये किस चीज़ को मिलाता है। अब ये जो हुरूफ अतफ़ या कंजंक्शन जो होता है ये एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाता है, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हुरूफ अतफ़ यानी कंजंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ कैसे जोड़ता है? अली एंड वली आर ब्रदर्स। अब इसमें अली और वली क्या हैं? ये दो वर्ड्स हैं, तो एंड एक कंजंक्शन है, इनको इन दो वर्ड्स अल्फाज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ भी जोड़ता है। मिसाल के तौर पर आई केम टू सी यू, अच्छा फुल स्टॉप, यू आर नॉट एट होम। अब ये दो सेंटेंसेस हैं। अच्छा, अब इनको कंजंक्शन की मदद से जोड़कर एक बनाया जा सकता है, आई केम टू सी यू बट यू आर नॉट एट होम। अब ये जो बट है तो ये क्या है? कंजंक्शन है, यानी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है वो हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये कंजंक्शन की वो टाइप है जिसमें कंजंक्शन जो हैं वो पेयर्स, जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आइदर आर, इसी तरह से नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर आर। तो इसमें हमने ये देखा है कि ये कंजंक्शन जो हैं ये पेयर्स, जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 पे हम देखते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन ये कंजंक्शन की वो किस्म होती है जिसमें एक कंजंक्शन जो है वो मुरक्कब के तौर पर काम करता है और एक फ्रेज़ बना देता है। अब फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ असल में क्या होता है? अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसका एक इनकम्प्लीट सेंस होता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ़, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज दो, एज मच एज वेल एज सुन एज इफ़। अगर हम इन अल्फाज को देखें तो इनका मीनिंग है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, लेकिन जब हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? एक कंप्लीट सेंस देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगली टाइप्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं ये क्या करते हैं? ये असल में द सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक जो होते हैं, जो हम पल्ला फिक्रे होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, एक फार्मूला है, वो है फैन बॉयज़। तो ये एक फार्मूला है फैन बॉयज़। इसमें हमने क्या किया है कि सारे कंजंक्शन का एब्रीविएशन बना दिया है। अब इस फैन बॉयज़ में एफ जो है वो क्या कर रहा है? फार को ज़ाहिर कर रहा है, ए एंड को, एन नार को, और बी जो है बट को, ओ जो है आर को, और वाई जो है वो येट को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो एंड, बट, ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अब देखें, ये एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दो इक्वल रैंक के सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस किया।
اب اس کے بعد جو ہے ہم سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کو دیکھ رہے ہیں۔ سبارڈینیٹ کا معنی ہوتا ہے ماتحت، جو چیز کسی کے ماتحت ہو، انڈر ہو۔ اچھا، اب سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا کنجنکشن ہے؟ یہ ایسا کنجنکشن ہوتا ہے جو پرنسپل کلاس کو سبارڈینیٹ کلاس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، پرنسپل کلاس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی کلاس ہوتی ہے، یہ ایک ایسا سینٹینس ہوتا ہے، اگر اس کو باقی سینٹینس سے علیحدہ کیا جائے تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے اور بھرپور معنی ادا کرتا ہے، اور دوسرے کسی سینٹینس یا کلاس کا یہ حصہ جو ہے محتاج نہیں ہوتا، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اور ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاس وہ ہوتی ہے جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے پرنسپل کسی اور کلاس کی محتاج ہو اور اس کو ایکسپلین بھی کر رہی ہو، اس کی تشریح بھی کر رہی ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبارڈینیٹنگ کلاس کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہے ایک سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ The sun shone out again after the shower was over۔ اب اس میں یہ جو پارٹ ہے the sun shone out again، یہ پرنسپل کلاس ہے۔ اچھا، اب آگے جو حصہ آ رہا ہے after the shower was over، تو یہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، یعنی سبارڈینیٹنگ کلاس ہے، اور آفٹر جو ہے یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہم دیکھ لیتے ہیں، میک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ پرنسپل کلاس ہے، انڈیپینڈنٹ کلاس ہے۔ آگے while the sun shines، اب یہ والا جو حصہ ہے while سے آگے the sun shines، یہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، یعنی سبارڈینیٹنگ کلاس ہے اور پرنسپل کلاس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ while ہے یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ اسی طرح سے یہ کچھ کنجنکشن میں بتا دیتا ہوں، آفٹر ہے، بیکاز ہے، if ہے، دیٹ ہے، سنس ہے، when ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے دیں۔